हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। श्री हरिदास कुंज बिहारी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल अन्नपूर्णा की रसोई 36 में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 24 अप्रैल को वरुथनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा और एकादशी का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा उपासना की जाती है। एकादशी का व्रत करके आप लक्ष्मी नारायण भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताऊंगी कि मैं एकादशी के दिन अपने लड्डू गोपाल जी की पूजा, अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आप लोगों को मेरा वीडियो, मेरा कंटेंट पसंद आता है, तो सबसे पहले मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और मैं नहा कर मंदिर में आ गई हूँ। तो एकादशी के दिन आपको सुबह सुबह नहा लेना है, स्वच्छ वस्त्र धारण कर लेने हैं, गंगा जल से अपने आप को पवित्र कर लेना है। इसके बाद आपको सुबह से ही विष्णु जी के मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। तो मैं नहा धोकर मंदिर में आ गई हूँ। तो सबसे पहले मैं ठाकुर जी को उठाऊंगी। तो अभी हमारे ठाकुर जी सो रहे हैं, तो चलिए ठाकुर जी को हम उठाते हैं। तो ठाकुर जी को कभी भी अचानक से नहीं उठाना चाहिए। आप उनसे प्रार्थना करिए कि प्रभु अब सुबह हो गई है, अब जाग जाइए। इस तरीके से आप लड्डू गोपाल जी से प्रार्थना करिए। फिर लड्डू गोपाल जी को सुंदर सा भजन सुनाकर, ताली बजाकर आप लड्डू गोपाल जी को उठा सकते हैं। तो चलिए हम अपने लल्ला को उठाते हैं। तो हमारे ठाकुर जी यहाँ पे सो रहे हैं और बहुत ही सुंदर सी छवि है हमारे ठाकुर जी की। ये देखिए। राधे राधे आप सभी को बोलिए ठाकुर जी, सभी भक्तों को राधे राधे, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण। तो चलिए हम लड्डू को उठाएंगे जल्दी से और हल्का हल्का सा मैं उनके हाथ पैरों को दबा रही हूँ, क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल जी दिन भर खेलते हैं, शैतानियां करते हैं, जिसकी वजह से उनके हाथ पैरों में भी दर्द हो जाता है। तो ठाकुर जी को बहुत ही प्यार से, एकदम छोटे बालक की तरह उनका ध्यान रखना चाहिए। ये देखिए, उठ गए हमारे ठाकुर जी, आप सभी को राधे राधे बोल रहे हैं। तो आप अपनी एकादशी के दिन की शुरुआत ऐसे कर सकते हैं। लड्डू गोपाल जी की सेवा करिए, उनका स्नान करवाइए, बहुत ही सुंदर सा उनका श्रृंगार करिए। तो मैं एकादशी के दिन लड्डू गोपाल जी की मेरी रूटीन कुछ इसी तरीके से स्टार्ट होती है। तो ये हमारे ठाकुर जी उठ गए हैं और यहाँ पे मैंने इनको बिठा दिया है। और मैं जब लड्डू गोपाल जी को उठाती हूँ तो सबसे पहले उनके मुंह को गीले कपड़े से साफ कर देती हूँ। तो चलिए ठाकुर जी का हम मुंह पोंछेंगे और फिर उनकी बाल भोग की सेवा करेंगे। तो सबसे पहले जब हमारे ठाकुर जी आंख मिचते हुए उठते हैं तो उनका बाल भोग लगाया जाता है। यशोदा मैया भी सबसे पहले ठाकुर जी को बाल भोग लगाती थी, माखन और मिश्री का। तो मैं भी अपने ठाकुर जी को उठाती हूँ, उसके बाद उनकी बाल भोग की सेवा करती हूँ। तो ये पानी से हम उनका चेहरा बहुत अच्छे से साफ कर देंगे। ये देखिए, बहुत ही सुंदर सी छवि है हमारे ठाकुर जी की। राधे राधे, जय श्री कृष्णा सभी भक्तों को। ये देखिए, प्यारी प्यारी सी गुड मॉर्निंग हो गई है हमारे ठाकुर जी की। तो अगर आपके घर में भी लड्डू गोपाल जी हैं, ठाकुर जी हैं, तो आप उनसे बहुत ही सुंदर सा कोई रिश्ता बना सकते हैं। आप चाहें तो उन्हें अपना सखा, गुरु, मित्र, भाई या फिर पुत्र के रूप में ठाकुर जी की भी सेवा कर सकते हैं। तो ठाकुर जी का मैंने मुंह पोंछ दिया है। इसके बाद हम ठाकुर जी को जल पिलाएंगे। तो ठाकुर जी जब हमारे सोकर उठते हैं तो उन्हें प्यास लगती है। तो यहाँ पे उनका इस पात्र में जल रखा हुआ है। हम ठाकुर जी को जल पिला देंगे और इसके बाद ठाकुर जी की बाकी की सेवा हम शुरू करेंगे। तो ठाकुर जी जब भी सोकर उठते हैं तो आप उन्हें जल अवश्य पिलाइए। तो ठाकुर जी को जल पिला देंगे और इसके बाद फिर हम ठाकुर जी के लिए गुनगुना सा दूध लाएंगे। तो आप बाल भोग में गुनगुना दूध या फिर माखन मिश्री का भी भोग लगा सकते हैं। तो चलिए, मैंने ठाकुर जी के लिए दूध गर्म कर लिया है और अब ठाकुर जी को हम भोग लगाएंगे। तो लड्डू गोपाल जी की सेवा बहुत आसान है। अगर आप स्टार्टिंग से सेवा स्टार्ट करेंगे तो धीरे धीरे आपको सभी चीज़ों की आदत हो जाएगी और आप भी बहुत आसान तरीके से लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैं अपने ठाकुर जी को बाल भोग लगा रही हूँ इस तरीके से।
तो एकादशी का दिन ठाकुर जी को बहुत ज्यादा प्रिय है। इस दिन आप राधा नाम का जाप करिए, लड्डू गोपाल जी की बहुत अच्छे से सेवा करिए, श्रृंगार करिए, दान पुण्य आदि करिए। इस तरीके से आप एकादशी का व्रत रख सकते हैं। तो चलिए, हमारे ठाकुर जी का बाल भोग हो गया है। इसके बाद हम ठाकुर जी का स्नान करवाएंगे, उसकी तैयारी करेंगे हम। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम सर्दियों में ठाकुर जी के स्नान के लिए ठंडे जल का इस्तेमाल करते थे। गर्मियों में हमें गुनगुना जल लेना है ठाकुर जी के स्नान के लिए। कांसे की थाली ले लीजिए और उसमें अष्टदल कमल या स्वास्तिक का आप चिन्ह बना सकते हैं, और इसके बाद ठाकुर जी का स्नान करवाएंगे। और मैं हमेशा कुछ फूल भी लेती हूँ थाल में सजाने के लिए। यहाँ पे मैंने तुलसी पत्र भी रख लिया है थाल में। अब हम बढ़िया से ठाकुर जी का स्नान करवाएंगे। तो आइए ठाकुर जी यहाँ पे विराजित होइए, स्नान करवाना है आपका। तो चलिए, अब हम ठाकुर जी का स्नान करवाएंगे। तो जब हम ठाकुर जी का स्नान करवाते हैं तो आपको कृष्ण महामंत्र का जाप करना चाहिए, और एकादशी के दिन आप पंचामृत से भी ठाकुर जी का स्नान करवा सकते हैं। तो चलिए, अब हम ठाकुर जी का स्नान कर पाएंगे। तो विशेष तिथियों में आप चाहें तो लड्डू गोपाल जी का पंचामृत से स्नान करवा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं वातावरण को सुगंधित करूंगी, दिया और धूप जलाऊंगी, और फिर ठाकुर जी का स्नान स्टार्ट करवाऊंगी। तो जब हम ठाकुर जी का स्नान करवाते हैं तो हमें कृष्ण महामंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे ठाकुर जी स्नान करने के लिए विराजित हैं। तो यहाँ पे मैंने धूप को प्रज्वलित कर लिया है। इसके बाद ठाकुर जी का हम स्नान करवाएंगे। तो एकादशी का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना गया है। अगर आप भी एकादशी का व्रत शुरू करना चाहते हैं तो उत्पन्ना एकादशी के दिन से आप एकादशी का व्रत कर सकते हैं। और एकादशी के व्रत में चावल का जो उपयोग एकदम से निषेध माना गया है। इस दिन चावल का उपयोग आपको किसी भी चीजों में नहीं करना है। अगर आप व्रत भी रहते हैं तो आपको फलाहार ही करना है, किसी भी अनाज का सेवन आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस दिन अनाज का सेवन करने से हमें पाप लगता है। तो आपको इस चीज का विशेष ध्यान रखना है अगर आप भी एकादशी का व्रत रखते हैं। तो चलिए, हम ठाकुर जी का स्नान करवाएंगे अब। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। राधा राधा नाम जपते हैं जो नर आठों याम, तिनकी बाधा दूर करते हैं राधा राधा नाम। राधा राधा नाम जपते हैं जो नर आठों याम, तिनकी बाधा दूर करते हैं राधा राधा नाम। तो इस तरीके से जब हम ठाकुर जी का स्नान करवाते हैं तो हमें कृष्ण महामंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। इस तरीके से आप ठाकुर जी का बहुत आसान तरीके से स्नान करवा सकते हैं। तो ये देखिए, हमारे ठाकुर जी का स्नान हो चुका है। तो बहुत से भक्तों का प्रश्न रहता है तो कि हम जब ठाकुर जी को स्नान करवाने के बाद हमें उस जल का क्या करना है। तो जब ठाकुर जी का आप स्नान करवा लेते हैं तो इस जल को आपको पेड़ों में या तुलसी के पेड़ में आप इस जल को डाल सकते हैं। तो चलिए, आप ठाकुर जी को जब हम स्नान कराते हैं उसके बाद उन्हें कपड़े से बहुत अच्छे से पोंछना है। उनके शरीर में जरा सा भी पानी नहीं रहना चाहिए। तो चलिए, अब हम ठाकुर जी को एक साफ कपड़े की मदद से बहुत अच्छे से पोंछ लेंगे। तो ये हमारे ठाकुर जी यहाँ पे विराजित है। इस तरीके से हमें उनको पोंछ लेना है। तो ठाकुर जी की कृपा से मेरे पास अभी 3 लड्डू गोपाल हैं, और तीनों लड्डू गोपाल की सेवा मैं बहुत अच्छे से करती हूँ। मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है लड्डू गोपाल जी की सेवा करना। तो चलिए, अब ठाकुर जी की इत्र से हम मसाज कर देंगे। तो गर्मियों के मौसम में ठाकुर जी की गुलाब के इत्र से मालिश जरूर करना चाहिए, और अगर सर्दियों का मौसम है तो आप बादाम के तेल से मालिश कर सकते हैं। तो ये गुलाब का इत्र है, इसकी सुगंध हमारे ठाकुर जी को बहुत ज्यादा पसंद है। तो चलिए, हम बढ़िया से ठाकुर जी
को मालिश करेंगे। ठाकुर जी के शरीर में इत्र से मालिश करते हैं इस तरीके से हाथ पैरों में। इससे हमारे ठाकुर जी को आनंद मिलता है, आराम मिलता है। तो आप भी इसी तरीके से ठाकुर जी की सेवा बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है ठाकुर जी की सेवा को लेकर तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो ये देखिए हमारे लल्ला की बहुत अच्छे से मालिश हो गई है। आप ठाकुर जी का बढ़िया बढ़िया सा श्रृंगार करवाएंगे। तो चलिए ठाकुर जी की पैंट पहना देते हैं। तो ये ठाकुर जी की कॉटन की पैंट है, बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। सूती कपड़े से मैंने घर पे ठाकुर जी के लिए पैंट बनाई है। तो हमारे लड्डू गोपाल जी के सारे कपड़े मैं घर में बनाती हूँ क्योंकि ये बहुत ज्यादा आरामदायक होते हैं। जो बाजार में कपड़े मिलते हैं ठाकुर जी की नैपी वगैरह वो उतनी ज्यादा सॉफ्ट नहीं रहती है, पहनने में अनकंफर्ट रहती है। इसीलिए मैं लड्डू गोपाल जी के सारे कपड़े घर पे बनाती हूँ। और ये बहुत ही सुंदर सी ये ड्रेस है जो आज मैं एकादशी के दिन ठाकुर जी को पहनाने वाली हूँ। बहुत ही प्यारी सी ये ड्रेस है। तो चलिए ठाकुर जी को हम श्रृंगार करेंगे, बहुत अच्छे से उनकी सेवा करेंगे। तो हमारे ठाकुर जी की जितनी भी ड्रेस है सभी ड्रेस मैंने घर में बनाई है और बनाने में बहुत ज्यादा इजी है। अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी बनाने आ जाएगी ठाकुर जी की ये ड्रेस। तो चलिए अब हम ठाकुर जी का बहुत ही सुंदर सा श्रृंगार करेंगे। ये ऊपर का चोली है जिसे मैंने पहना दिया है और अब हम ठाकुर जी का लहंगा पहनाएंगे। तो इस टाइप की जो ड्रेस रहती है इसकी फिटिंग काफी ज्यादा अच्छी रहती है और पहनाने में भी सुंदर दिखता है ये ड्रेस। तो चलिए ये ठाकुर जी का घाघरा है। तो अगर आप प्रेमानंद महाराज के प्रवचन सुनते हैं तो आपने सुना होगा, प्रेमानंद महाराज का भी कहना है अगर आपके घर में ठाकुर जी हैं तो आप उनकी सेवा एकदम छोटे बालक की तरह करिए। जैसे कि घर में छोटा बालक होता है सभी लोग उसका बहुत ध्यान रखते हैं, सभी लोग उससे प्रेम व स्नेह करते हैं। उसी तरीके से अगर आपके घर में ठाकुर जी हैं तो आप उन्हें एकदम छोटे बच्चे की तरह उनका ध्यान रखिए, बहुत अच्छे से उनकी सेवा करिए। तो ये देखिए ठाकुर जी की ड्रेस बहुत ही सुंदर लग रही है, बहुत ही प्यारी 2 कलर में मैंने ये ड्रेस बनाई है। तो चलिए बाकी का श्रृंगार कर देते हैं। तो ठाकुर जी को गर्मियों में फूल बहुत ज्यादा ठंडक देते हैं। तो गर्मियों में आप ठाकुर जी को फूलों का श्रृंगार कर सकते हैं। वैशाख का महीना में काफी ज्यादा गर्मी पड़ने लगती है तो गर्मी से राहत दिलाने के लिए हमें ठाकुर जी का फूलों से श्रृंगार करना चाहिए। और ये ठाकुर जी का क्लिप है, इसे भी मैं ठाकुर जी को यहाँ पे जूड़े में अटैच कर दूंगी। और ये बहुत ही सुंदर सुंदर से फूल मैंने आज तोड़े हैं ठाकुर जी के श्रृंगार के लिए। और ये ठाकुर जी का मोर पंख है, इसे हम इस तरीके से क्लिप में अटैच कर देंगे। तो ये देखिए हमारे ठाकुर जी की छवि बहुत ही सुंदर लग रही है, बहुत ही मनमोहक और प्यारी छवि लग रही है हमारे ठाकुर जी की। इसके बाद ठाकुर जी को माला भी जरूर अर्पित करना चाहिए। और विशेष तिथियों में एकादशी हो गई, पूर्णिमा हो गया, राधा अष्टमी हो गया, इस दिन ठाकुर जी का विशेष श्रृंगार करना चाहिए। उनको फूलों की माला, तुलसी की माला, चंदन श्रृंगार, इस तरीके से आप विशेष चीजों से इत्र ठाकुर जी की सेवा कर सकते हैं। तो ठाकुर जी को मैंने माला पहना दी है और बाकी के जो फूल हैं, अपराजिता के फूल हैं, गेंदा के फूल हैं, इन फूलों से भी हम ठाकुर जी का बढ़िया सा श्रृंगार कर देंगे। बहुत अच्छे से हम फूलों से ठाकुर जी का श्रृंगार कर देंगे। तो आप देख सकते हैं ठाकुर जी का श्रृंगार हो गया है, बहुत ही प्यारी छवि लग रही है हमारे ठाकुर जी की। और ये तुलसी पत्र भी ठाकुर जी के मस्तक पर अवश्य रखना चाहिए। तो मैं मस्तक पर ठाकुर जी के तुलसी पत्र जरूर रखती हूँ, इससे इनको ठंडक मिलती है। तुलसी पत्र ठाकुर जी को अत्यंत प्रिय है, तुलसी के बिना उनका श्रृंगार और भोग दोनों ही अधूरा माना जाता है। तो हमारे ठाकुर जी का श्रृंगार हो गया है और ये ठाकुर जी की बंसी है। चलिए श्रृंगार हमारे ठाकुर जी का कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम ठाकुर जी का जब श्रृंगार कर लेते हैं तो उनकी नजर उतारते हैं, नजर उतारी जाती है। तो मैं एकादशी के दिन ठाकुर जी की सेवा इसी तरीके से करती हूँ। यहाँ पे हम धूप दीप दिखा देंगे और इसके बाद फिर आप इसके बाद आप एकादशी की कथा पढ़ सकते हैं। तो इस दिन आपको हाथ में फूल और तिल लेकर एकादशी की कथा पढ़ लेना है। तो चलिए हम ठाकुर जी की आरती उतारेंगे। तो आप पहले कथा पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको ठाकुर जी की आरती करनी होती है।
तो चलिए आरती कर लेते हैं ठाकुर जी की। तो बहुत आसान तरीके से आप एकादशी के दिन लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं। आप चाहे तो कलश स्थापना कर सकते हैं, लक्ष्मी नारायण की फोटो रख सकते हैं। तो मैं लड्डू गोपाल जी की एकादशी के दिन पूजा ऐसी करती हूँ, मैं ठाकुर जी को ही यहाँ पे विराजित करती हूँ और इस तरीके से उनकी सेवा करती हूँ। हमारे ठाकुर जी की आरती हो गई है, मैंने कथा भी पढ़ लिया है। तो इस तरीके से एकादशी के दिन आप बहुत आसान तरीके से ठाकुर जी की सेवा करिए, उनका बहुत अच्छे से श्रृंगार करिए, कथा का श्रवण करिए, गरीबों को दान पुण्य करिए। तो एकादशी का व्रत आप इस तरीके से कर सकते हैं। और प्रसाद में आप फलों का भोग लगा सकते हैं, मेवे ले सकते हैं। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि एकादशी के दिन आपको किसी भी अनाज का उपयोग नहीं करना है। तो बहुत आसान तरीका है, अगर आप स्टार्टिंग से सभी चीजों को फॉलो करने लगेंगे तो आपको भी बहुत आसान लगेगा। तो चलिए माय ठाकुर जी का श्रृंगार दर्शन करिए, बहुत ही प्यारी छवि लग रही है हमारे ठाकुर जी की, अत्यंत मनमोहक है हमारे ठाकुर जी। और हमारे ठाकुर जी को श्रृंगार करना बहुत ही ज्यादा पसंद है। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप ठाकुर जी का श्रृंगार करिए, वातावरण को सुगंधित करिए, उनकी पसंद का अच्छा सा इत्र उन्हें लगाइए। तो आपके ठाकुर जी आपकी सेवा से जरूर प्रसन्न होंगे।